यूपी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, मानव संपदा पोर्टल। इस पोर्टल पे यहाँ के जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनको अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होगा। और सरकार ने 31 अगस्त का डेडलाइन दे दिया है कि अगर 31 अगस्त तक आप कोई भी राज्य कर्मचारी अगर अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं करेगा तो उसकी सैलरी अगस्त माह की होल्ड कर दी जाएगी। तो यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार कम करने के लिए, सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए, सरकारी मशीनरी को स्वच्छ और क्लीन करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पहल लॉन्च किया है। क्योंकि इससे होगा क्या कि जो भी राज्य कर्मचारी अपनी संपत्ति डिक्लेयर करेंगे तो अगर आने वाले वर्षों में उनकी संपत्ति में अथाह वृद्धि होगी तो उनको जवाब देना होगा कि इतनी संपत्ति उन्होंने कहाँ से अर्जित की है। तो इस तरह से राज्य कर्मचारियों में भ्रष्टाचार कम होगा, करप्शन कम होगा और सिस्टम जो प्रशासनिक सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि आपने देखा है कि भारत का जो करप्शन इंडेक्स है 2023 में 93rd पोजीशन पे पूरे वर्ल्ड में 180 देशों के बीच में स्थान था हमारा। तो ये जो 93rd है बहुत ही नीचे है। तो अगर इस टाइप की पहल अन्य सरकारें भी अगर शुरू करती हैं अपने स्टेट में और केंद्र सरकार भी सेंट्रल लेवल पे अगर इस टाइप की पहल को शुरू करती है तो आने वाले वर्षों में हमारा जो ये 93rd रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो एक बेहतरीन पहल है जिससे नागरिकों को फ़ायदा होगा। भारत में भ्रष्टाचार बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ पे कहीं भी आप जाओगे नागरिकों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। पुलिस विभाग हो या किसी भी विभाग हो, तहसील में जाओ आप, पुलिस विभाग में जाओ आप, हॉस्पिटल में जाओ, हर जगह करप्शन अपने शिखर पे है। बिना घूस लिए हुए कोई काम नहीं होता है। राज्य कर्मचारी करप्शन में मशगूल हैं। पैसे कमाने के लिए वो लालायित रहते हैं, अपनी सैलरी को सेव करते हैं और भ्रष्टाचार के पैसे से ही अपना सब कुछ खर्चा निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये जग ज़ाहिर है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। तो इस टाइप का जो पहल है, इससे शुरू करने से जो इस टाइप का करप्शन है वो कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, नागरिकों को राहत मिलेगी और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और हम आशा करते हैं कि इस टाइप की पहल अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने यहाँ लागू करेंगे, क्योंकि करप्शन जो होता है ये पूरे देश को, पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को दीमक की तरह चाट डालता है। इससे नागरिकों में रोष होता है, नागरिक परेशान होते हैं, नागरिकों के काम नहीं हो पाते हैं, जिससे कि उनका सरकारी तंत्र या लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो इस टाइप की पहल आने से नागरिकों में एक प्रोत्साहन मिलेगा। नागरिकों को कोई भी जो समस्याएं हैं उनको सरकारी विभाग द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। नागरिकों का जो रोष है वो कम होगा। और मेरा सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें माननीय जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनकी भी संपत्ति का ब्यौरा इसमें अपलोड करने का ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि नेताओं के बीच में भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो अपनी संपत्ति का अपलोड करेंगे, ब्यौरा देंगे तो इससे आने वाले वर्षों में अ, अ, जो सरकारी विभाग है, जैसे नेता मंत्रीगण या विभिन्न प्रकार के विधायक, सांसद, इनके बीच में भी भ्रष्टाचार में कमी आएगी और जिससे कि नागरिकों को राहत मिलेगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन पहल है और हम आशा करते हैं कि इससे आने वाले दिनों में सिस्टम में सुधार होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इसको पसंद नहीं करते हैं यूट्यूब चैनल को, आप डिसलाइक कीजिए, कुछ ना कुछ आप कीजिए। बस आप अधिक से अधिक इस पे आप कमेंट कीजिए और अगर किस टाइप की वीडियो आप चाहते हैं जिससे कि मैं आने वाले भविष्य में मैं और भी उस टाइप की वीडियो आपसे रिलेटेड, आपके जो समस्याएं हैं या स्टॉक मार्केट से जो भी रिलेटेड समस्याएं हो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।